सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है गुण ज्ञान। गुण ज्ञान अंतर में शब्द की धुन को सुनने को संतों ने प्रभु का गुणगान करना कहा है। तो मनुष्य को चाहिए कि प्रभु के गुण गाए, सर्वोच्च रूहानी धाम में हो रही बीन की धुन को सुने और उसे ही अपना निवास स्थान बना ले। अगर एक बार अभ्यासी इस दिव्य धुन में लीन हो जाए, अगर एक बार वह नाम के रसायन का पान कर ले, तो सांसारिक पदार्थों और सुखों की प्यास सदा के लिए बुझ जाए। तो संसार की उत्पत्ति ओंकार से हुई है, जो कि ब्रह्म का स्थान है, और ये मन माया के विकार, छल और भ्रम के आश्रय चल रहा है। तो संसार की इस वृत्ति को समझकर मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख, संपत्ति तथा विपत्ति को समान भाव से ले, न स्वर्ग की इच्छा करे, न नरकों से डरे, तथा मन में किसी प्रकार की आशा न रखे। जो कुछ होना है वही हो रहा है। सब कुछ मनुष्य के पिछले कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है, और अब वो केवल एक पूर्व नियोजित भूमिका अदा कर रहा है। जप तप संयम तीर्थ व्रत स्नान और आदि बाहर मुखी क्रियाएं व्यर्थ हैं। जिज्ञासु को चाहिए कि इन सब को छोड़कर संतों की संगत में जाकर शब्द का अभ्यास करे और गुरु भक्ति तथा गुरु की सेवा द्वारा प्रभु को प्राप्त करे। क्योंकि संतों ने संसार को एक अंधकूप कहा है। ये एक ऐसी दुखों की घाटी है जिसमें आकर ना तो जीव हकीकत को जान सकता है और ना ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यदि मनुष्य गुरु के शब्द का दिया जला ले तो वह इस अंधकूप में देख सकता है। परमात्मा शरीर के अंदर बस रहा है, परंतु वो विशाल पर्वत अहंकार और स्वार्थ के तिनके की आड़ में छिपा हुआ है। तो माया का रंग और भ्रम का जाल इतना घना है कि मनुष्य उसे भेद कर असलियत को देख नहीं पाता है। सतगुरु की शरण लेकर और उनसे रूहानी ज्ञान की ज्योति प्राप्त करके ही जिज्ञासी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। कर्मकांड और शास्त्रों का पठन पाठन करने वाले लोग वेदों शास्त्रों के आदेश के अनुसार आंतरिक अभ्यास नहीं कराते, न करते, बल्कि सुबह से शाम तक धर्म कथा ही सुनाते रहते हैं। ऐसे लोग असत्य में रहते हैं, झूठ के आश्रय पनपते हैं और झूठ का ही प्रचार करते हैं। धर्म कथा जो कहते रही, लबरी नित उठ प्रातः कही, लबर बिहाने लबरी सांझ, एक लबरी बसे हृदय मांझ, रामहु केर मरम नहीं जाना, लेमत ठाने न वेद पुराना, वेदव केर के हल नहीं करई, जरत रहे सूरत नहीं परई, गुणातीत के गावते आपव गए गवाए, माटी तन माटी मिलियो पवन पवन समाए। अब युवावस्था के समय में शरीर मजबूत, मन उत्साहपूर्ण और इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। यह समय भक्ति और रूहानी अभ्यास के लिए उत्तम है। कबीर इसे रात्रि काल कहते हैं, जिसमें कि आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति से मिलाप प्राप्त कर सकती है। परंतु तो ये समय सोने में बिता दिया और प्रभु मिलाप रूपी पदार्थ को प्राप्त करने के बदले सांसारिक कारोबार में ही उलझी रही। अब वृद्धावस्था रूपी दिन उग गया,
और शरीर शिथिल होता जा रहा है। कम से कम इस अवस्था में तो जीव को जागना चाहिए और अपना बाकी समय प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। तो शब्द के अभ्यास से ही मनुष्य सचमुच में जाग सकता है। बुढ़ापा आने के साथ साथ आँख, कान, नाक आदि इंद्रियां थककर कमजोर हो जाती है, यहाँ तक कि शरीर भी थक जाता है। परंतु मन तथा इसकी चंचलता और माया का मोह न कमजोर होता है न थकता। जब तक शरीर में सांस है उस प्रभु की भक्ति करते रहो। यदि शरीर चला जाता है तो भी तेरे अंतर में सच्चा प्रेम नहीं जाएगा, क्योंकि वो जागृत हो चुका है। जिसके अंतर में शब्द बस जाता है उनकी तृष्णा और कामना रूपी प्यास बुझ जाती है। वह सारी रचना में व्याप्त मालिक के हुक्म को समझकर जीवन बिताते हैं। वे जीवन रूपी चौपड़ का हर पासा हुक्म को समझकर अर्थात शब्द से जुड़कर अनासक्त भाव से फेंकते हैं। तो प्रभु के साथ साक्षात्कार होने के बाद साधक के आनंद की अवस्था का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि उसके जन्म मरण का भय दूर हो गया और आंतरिक रूहानी ज्योति के प्रकाश में अज्ञान का अंधकार मिट गया। तो इस आनंद के सामने संसार के दुख दूर हो गए और मन रूपी मणिक प्रभु के मन में लीन हो गया। अब वो प्रभु को सब कुछ करने वाला जानकर हर बात को उसका बहाना अथवा उसकी मर्जी मानकर स्वीकार करता। जो प्रभु की मौज में रहता है वो सहज में रहता है कि मरण जीवन की शंका नासी, आपन रंग सहज परगासी। प्रगटी ज्योति मिटिया अंधियारा, राम रतौ पाइया करत विचार। तो अधिकांश धर्म ग्रंथ और साधु सन्यासी मृत्यु के बाद मुक्ति का दिलासा देते हैं, परंतु संत अपने शिष्यों को ऐसी मुक्ति की आशा नहीं दिलवाते, क्योंकि वो कहते हैं कि एक दुनियादार मायाधारी व्यक्ति मौत के बाद महात्मा नहीं बन सकता और ना ही एक अनपढ़ मूर्ख मृत्यु के बाद बड़ा विद्वान बन सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह उसी पर भरोसा करे जिसे वह जीते जी प्राप्त कर ले। उसे चाहिए कि वह जीते जी उस रूहानी मंडल में गमन करे जहां से उसे दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में ना आना पड़े। जो रूहानी उन्नति समय मनुष्य चोले में रहकर जीव प्राप्त कर लेगा, वही मृत्यु के बाद उसके साथ रहेगी। तो आम धारणा है कि पवित्र नदियां और सरोवरों में स्नान करने से मनुष्य के पापों का मैल उतर जाता है और मन निर्मल होकर प्रभु की भक्ति में लीन होने के योग्य हो जाता है। पर शरीर के धोने से मन का मैल नहीं उतरता। गंगा में रहने वाला मेंढक मुक्ति तो नहीं पा लेता है। पवित्र रहनी को अपनाने तथा प्रभु के नाम का अभ्यास करने से ही जीव निर्मल होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सृष्टि के आदि से आत्मा अनेक चर तथा अचर योनियों में भटक रही है। जिस दिन से आत्मा गर्भ में आई है उसने पशु पक्षी कीट पतंग आदि अनेक रूपों में जन्म लिया है। कभी योगी, कभी यति, कभी तपस्वी, कभी ब्रह्मचारी, कभी राजा, कभी रंग आदि कई रूप अपनाने के बाद भी उसे छुटकारा नहीं मिला। तो साकत अथवा मनमुख लोग इस प्रकार बार बार मरते और जन्म लेते हैं, परंतु संत अथवा मालिक के सच्चे भक्त राम नाम रूपी अमृत का पान करके अमर हो जाते हैं। हे प्रभु, जन्म मरण के इस क्रम से हम हार गए, अब तू ही कृपा कर, हमें इससे छुड़ाकर पूर्णता प्रदान कर। अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्व हुई आए। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपति कबहू भिखारी। साकत मरई संत सब जीवई, राम रसायन रसना पीवई। कहो कबीर प्रभु कृपा कीजिए, हारे परे अब पूरा बीजे।
तो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु वे अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं और ज्ञान तथा दर्शन के पक्ष विपक्ष के झमेले में भटकते रहते हैं। जैसे किसान दो गधों को एक दूसरे से बांध देता ताकि वह स्वतंत्रता पूर्वक विचर न कर सके, इसी प्रकार मनुष्य अपने आप को धार्मिक पक्षपातों से बांधकर प्रभु प्राप्ति के मार्ग से दूर कर देता है। तो रूहानी मार्ग का संकेत करते हुए कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मिक दृष्टि प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपनी अंतर की आंख खोल लेता है, वही उसे एक परमात्मा को पहचान सकता है। इस उलटवासी में संतों का मार्ग साधारण अभ्यासियों के मार्ग से भिन्न है। जो लोग नाव में बैठते हैं, जो सरल मार्ग पर चलते हैं और बड़े भवनों और मंदिरों का आसरा लेते हैं, वो अपने ध्येय पर पहुंचने में असफल होते हैं। जो लोग बड़े भवनों और मंदिरों का आसरा लेते हैं, नाव में बैठते हैं, सरल मार्ग पर चलते हैं, वे अपने ध्येय पर पहुंचने में असफल होते हैं। अर्थात जो लोग संसार में रहकर तीर्थ स्नान दान मंदिरों में पूजा आदि करते हैं, और जो लोग संसार को त्याग कर जंगल बिहाड़ों में जाते तथा जप तप आदि करते हैं, वे मन और माया की जेबरी से बंधे रहते हैं। तो जिन अभ्यासियों का अंतर शब्द के बाण से भिंद जाता है, वे सदा का सुख प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत जो लोग शब्द से अछूते रह जाते हैं, वे दुखों की नगरी में उलझे रहते हैं। जो लोग सांसारिक पदार्थों और आकर्षणों को देखते हैं, वे आंतरिक रूहानी मंडलों के प्रति अंधे रहते हैं। इसके विपरीत जिनकी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है और जो अपनी आंतरिक आंखें खोल लेते हैं, वे परमात्मा को संपूर्ण सृष्टि में देखते हैं। ये रूहानी ज्ञान की प्राप्ति के फलस्वरूप होने वाले विरह को भी वर्णन करते हैं कि अवधू ऐसा ज्ञान विचार, भैर चढ़े जो अधंदर, डूबे निराधार भय पार, ऊपर चले सो नगरी पहुंचे, बाट चले ते लूटे, एक जेवड़ी सब लपटाने के बांधे के टूटे, मंदिर पास 14 लागे, बाहर रहे ते सूखा, सर मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दुखा, बिन नैनन के सब जग देखे, लोचन अचते अंधा, कई कबीर कुछ समझ परी है, ये जग देखा धंधा। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद साधक को पता लगता है कि उसकी आत्मा परमात्मा का अंश है और उसके हृदय में परमात्मा से मिलाप के लिए विरह जाग उठता है। तो प्रेम और भक्ति से इस विरह का विकास होता है तथा इसके सामने सांसारिक आशाएं और तृष्णाएं नष्ट हो जाती हैं, इंद्रियों के सुख फीके हो जाते हैं और मन अपने भटकने की आदत छोड़ देता है। तो कुछ परस्पर विरोधी बातों के सहारे कबीर कहते हैं कि वो विरह सतगुरु की दात है, क्योंकि इसी ने सांसारिकता के सागर में शिष्य के मन की तूफानी लहरों में आग लगाई है। सतगुरु ही तृष्णा, कामना और विषय भोगों के जंगल को प्रज्वलित करके विषय विकार रूपी मृगों को भगाता है। तो अभ्यासी की आत्मा अपने सतगुरु के साथ ही आंतरिक रूहानी मंडलों में चढ़ाई कर सकती है। मृग वासनाएं और मन की निम्न प्रवृत्तियां सदैव रहती हैं, सदैव रहती हैं। अर्थात प्रेम और भक्ति प्रभु के विरह में ही विकसित होते हैं। दादी देह न पालवे, इस प्रकार जली हुई देह फिर से हरी भरी नहीं होती। सांसारिकता, तृष्णाएं तथा वासनाएं विरह की अग्नि में जल जाने के बाद प्रेमी साधक को दोबारा परेशान नहीं करती। नाम या शब्द ही वो साधन है जिसके द्वारा जीव मन और माया के मंडल तथा जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकता है।
नाम वो मजबूत नाव है जो जीव को संसार के तूफानी सागर से पार ले जाकर प्रभु से मिलाती है। तो नाम की इस नौका का निर्माण स्वयं परमात्मा ने किया है और निर्माण के बाद इसे संतों के सुपुर्द कर दिया है। जो इस नाव में दृढ़ता पूर्वक चढ़ जाते हैं वे पार उतर जाते हैं, परंतु जो डावाडोल मन के साथ नाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता और वह था समुद्र में गोते खाते रहते। तो जो सतगुरु को पहचान कर उनकी शरण लेते हैं वे निर्मल गति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो नहीं पहचानते वे अपनी वासनाओं की अग्नि में पतंगे की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। तो संसार की आसक्ता असारता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि जीव को अपने मनुष्य जन्म का मोल याद रखना चाहिए। समय बीत रहा, उम्र कम होती जा रही है, अतः मनुष्य को समय रहते चाहिए कि प्रभु की भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चले। धन्यवाद।